आप नर्वस है, आप टेंशन लेते हैं, अगर आपके मसल भी टेंस हो रहे हैं, आपका दिल भी तेज धड़क रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, साथ में आपको स्वेटिंग हो रही है, फिजिकल साइंस हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन हो रही है जो जा नहीं रही, और एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर ये परसिस्ट करे तो हम इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। यूजुअली सुसाइडल थॉट्स तब आते हैं जब जो इंसान है वो फील करता है कि उसके सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं और सिर्फ एक ही ये रास्ता बाकी रहा है कि मैं सुसाइड की तरफ सोचूं या सुसाइड अटेम्प्ट करूं या फिर सुसाइड कैरी आउट करूं। अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, इतना अफेक्ट कर रहा है कि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो वही टाइम है बात करने का। अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो आपके मन में चल रहा है वो बताएं। देखिए, ओवरऑल हेल्थ पे तो हर कोई बात करता है, चाहे वो किडनी को लेके हो, चाहे वो लीवर को लेके हो, चाहे वो गायनी से रिलेटेड हो। लेकिन क्या कोई कभी मेंटल हेल्थ को लेकर बात करता है? कितनी इम्पोर्टेंट है ये। इसीलिए आज द हेल्थ साइड पॉडकास्ट के इस सेशन में हम साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर आस्तिक जोशी को लेकर आए हैं, जो हमें बताएंगे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ भी चल रहा है। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्यों अचानक से सुसाइडल केस बढ़ने लगे हैं, क्यों लोगों का ध्यान सिर्फ सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है, क्या कोई और ऑप्शन है जिसको लेके हमें फोकस करने की ज़रूरत है, हम सुसाइड से हटके किसी और पे बात कर सकते हैं। वेलकम डॉक्टर, सॉरी मैं थोड़ा लेट इंट्रो दिया, बट थैंक यू सो मच आप आज आए, क्योंकि पता है क्या है डॉक्टर आस्तिक, सब हर चीज़ पे बात करते हैं। देयर सो मेनी हेल्थ कंसर्न्स, व्हाई वी डोंट टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, व्हाई? Well, firstly, thank you for having me here. Like you said, ये एक बहुत ही टैबू है मेंटल हेल्थ में बात करना। इसके पीछे स्टिग्मा भी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल वो है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है कि हम कहीं वीक तो नहीं हैं, हम इस चीज़ को एक छुपी चीज़ रखना चाहते हैं ताकि वो बाहर ना आए। एग्जैक्टली। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी में थोड़ा हमारे जो फीलिंग्स है उसको वर्बलाइज करना, उसको बाहर लाना एक तरीके से एक इनहिबिटेड है, तो उसकी वजह से मेंटल हेल्थ इज़ नॉट टॉक्ड अबाउट जितना ये होना चाहिए। तो सुसाइडैलिटी नाम का जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ही डीपली स्टडी टॉपिक है। आजकल इसकी अवेयरनेस साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत हो गई है, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ पब्लिश की जा चुकी हैं, एंड पर्सनली मैंने बहुत काम किया है फॉर द रीजंस बिहाइंड सुसाइड बोथ इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। तो एक नाम की असेसमेंट होती है सुसाइड रिस्क असेसमेंट, जिसमें हम देखते हैं कि एक इंसान की प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग सुसाइड कितनी है। जो भी बच्चे या जो भी एडल्ट सुसाइडल कंप्लेंट्स के साथ हॉस्पिटल आते हैं, वो उनको एक तरीके से असेस करना कि इसका लाइक्लीहुड ऑफ कमिटिंग सुसाइड कितना होने वाला है। ये बहुत ही डीप और बहुत ही डार्क टॉपिक है, लेकिन आई एम ग्लैड कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इसलिए हमने आपको आज इनवाइट किया इस चीज़ को लेके, क्योंकि अचानक से सुसाइडल केस क्यों राइज होने लगे हैं। क्या उन लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा प्रेशर बढ़ रहा है, और क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि अगर उनके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो क्या वो खुद को रोक सकते हैं? देखिए, सुसाइडल थॉट्स आना अपने आप में एक बहुत बहुत ही गंभीर चीज़ है। सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे बहुत रीजंस हो सकते हैं। यूजुअली सुसाइडल थॉट्स तब आते हैं जब आप जो इंसान है वो फील करता है कि उसके सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, और सिर्फ एक ही ये रास्ता बाकी रहा है कि मैं सुसाइड की तरफ सोचूं या सुसाइड अटेम्प्ट करूं या फिर सुसाइड कैरी आउट करूं। अब ये थॉट्स क्यों आते हैं, इसके पीछे एक एक हिस्ट्री होती है। तो ओवर टाइम ये थॉट्स बिल्डअप होते हैं। यूजुअली सुसाइडल थॉट एकदम से नहीं आता है, इसके पीछे बहुत नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ चुकी होती है, एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट आप सुसाइड के बारे में सोचते हैं। तो डिप्रेशन और उदासीनता में कोई डिफरेंस है? डिप्रेशन एक क्लिनिकल टर्म है। तो जो मेडिकल लिटरेचर है या जो क्लिनिकल लिटरेचर है उसमें डिप्रेशन एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स को कहा जाता है, एंड वन ऑफ द साइंस ऑफ या सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इज उदासीनता या सैडनेस। अलॉन्ग विद दैट, क्लिनिकल डिप्रेशन डायग्नोज करने के लिए
और भी क्राइटेरिया मीट करने होते हैं, जैसे कि ये जो भी सिम्टम्स जो क्लस्टर में हैं एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए होनी चाहिए, 2 हफ्ते या ज़्यादा। अगर आप उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एक एपिसोड कहेंगे तो 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा के आपके जो सिम्टम्स है वो परसिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग सैडनेस या उदासीनता। साथ में आपके स्लीप चेंजेस आ सकते हैं, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, गिल्टी फीलिंग्स आ सकती हैं, लॉस ऑफ एनर्जी हो सकती है, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स मिला के हम इसको मेजर डिप्रेशन कहते हैं। देखिए लोगों में ना नॉर्मल डेज में इफ़ वी कैन टॉक अबाउट दैट कि लोग ना डेली रूटीन में टेंशन लेते ही लेते हैं, ठीक है। सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टेंशन और एंजाइटी डिसऑर्डर? Nervousness. Persistent nervousness again is a symptom of anxiety disorder. It is one of the symptoms. तो आप नर्वस है, आप टेंशन लेते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर अगेन एक क्लिनिकल टर्म है। क्लिनिकल टर्म मतलब एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। अगर आपके मसल भी टेंस हो रहे हैं, आपका दिल भी तेज धड़क रहा है, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, साथ में आपको स्वेटिंग हो रही है, फिजिकल साइंस हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, टेंशन हो रही है जो जा नहीं रही, और एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर ये परसिस्ट करे तो हम इसको एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। तो वो कौन सा स्टेज होता है या कौन सा फेज होता है कि किसी बंदे को जब एंजाइटी हो रही है या वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहा है या उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, शी और ही शुड बी गोइंग टू द डॉक्टर कि हाँ अब हमें जाना चाहिए? क्योंकि क्या होता है मोस्ट ऑफ द केस में लोग बात ही नहीं करते इस बारे में, क्योंकि देयर सो मेनी हेल्थ इश्यूज वी कैन टॉक अबाउट बट वी कैन नॉट टॉक अबाउट द हेल्थ इश्यूज। सो कब उसको ये होना चाहिए कि हाँ मुझे ये हो रहा है तो आई शुड गो फॉर द कंसल्टेशन, और वी कैन टॉक अबाउट ही और शी कैन टॉक अबाउट दैट मेंटल हेल्थ इश्यूज? तो मेंटल हेल्थ का एक रूल है कि अर्लियर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम। ओके। जितनी जल्दी आप गए, अगर आपको किसी बात की चिंता सता रही है और वो चिंता दिमाग से जा ही नहीं रही है, डिस्पाइट यूजिंग योर यूजुअल जो भी आपका वो है कोपिंग मैकेनिज्म्स, आप सब कुछ ट्राई कर लेते हैं जो नॉर्मल लाइफस्टाइल में, लेकिन आपकी फिर भी आपको रात को नींद नहीं आ रही फॉर एग्जांपल, फिर भी आपके मसल्स टेंस रह रहे हैं, आपकी वो जो थिंकिंग का लूप है वो अटका हुआ है। अगर ये सब जो आप नॉर्मल बेस यूज करते हैं उससे आप ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपको एक मेडिकल प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगेन अर्लियर द इंटरवेंशन बेटर द आउटकम। नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। देखिए ये बहुत सीरियस कंसर्न है, बिकॉज क्या होता है कि ना किसी जैसे सब लोग वर्किंग है ना स्टिल, और वो लोग सोचते हैं कि ठीक है हमें स्ट्रेस हो रहा है, लेट्स गो विद द स्मोक और लेट्स गो आउट फॉर द ड्रिंक। सो क्या सी ऑफ कोर्स ये हेल्थ को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, बट क्या ये सोल्यूशन है? स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सोल्यूशन तो Of course एज अ not. डॉक्टर तो मैं आपको इससे दूर रहने को कहूँगा। इसको कोपिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं। ओके। जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो है कोपिंग मैकेनिज्म्स या आपके कोपिंग मेथड्स। हाँ, स्ट्रेस कई पार्ट ऑफ डेली लाइफस्टाइल भी है जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। आइडियली आपको स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, भाई स्ट्रेस किस बात का लेना, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आपके जो कोपिंग मैकेनिज्म्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म्स अगर आपके हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स है तो आपकी हेल्थ के लिए वो कॉन्सिक्वेंशियली बेटर है, क्योंकि आप अपने अगर आप हेल्दी फिजिकल कोपिंग मैकेनिज्म्स जैसे एक्सरसाइज हो गया, या हेल्दी मेंटल कोपिंग मैकेनिज्म्स या योगा प्राणायाम या मेडिटेशन या थ्रू एक हेल्दी एक सोशल इन्वायरमेंट अपना रख के, तो आपकी मेंटल हेल्थ एज इट्स कॉन्सिक्वेंस बेटर होगी। और अगर आप फिजिकल हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स रखेंगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ बेटर होगी। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ना ही फिजिकली हेल्दी है ना ही मेंटली हेल्दी है। क्या सोशल मीडिया, जो आजकल काफ़ी लोग जो है बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्या उसका इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ता है? जी, आजकल एक सोशल मीडिया का एक ट्रेंडिंग है ये, और इसके मेंटल हेल्थ जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी ट्रेंडिंग है। तो क्योंकि ये पहले सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस में नहीं था इतना,
अब ये नए इफेक्ट हम देख रहे हैं स्पेशली आफ्टर कोविड। तो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, डिपेंडिंग ऑन हाउ वन एंगेजेस और यूजेस द मीडिया। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपका जो सोशल मीडिया यूज़ है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं या आप जो कर रहे हैं वो कैसे आप पे वापस आए। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज जो बच्चों का ब्रेन होता है वो ग्रोइंग होता है। एग्जैक्टली। उसकी पूरी जो वायरिंग है एक तरीके से फिट नहीं होती, तो उसकी वायरिंग इन द प्रोसेस होती है बनने में। तो आप वो अपने एक्शंस को कभी कभार पूरे तरीके से सोच नहीं पाते, या फिर पूरा वो उसको पूरा समझ नहीं पाते, एंड दे टेंड टू डू जो उनके दिमाग में आता है। समटाइम्स इसके कॉन्सिक्वेंसेज एडवर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ सुसाइडलिटी। अगर हम बात करते हैं अडल्ट्स के मेंटल हेल्थ इश्यूज पे, तो क्या वो रिलेटेबल हैं जो उनके बचपन के टाइम पे वो चीज़ हुए हैं, क्या वो रिलेटेबल होते हैं? जैसे कि कोई भी इंसिडेंट, जैसे कि अगर हम ये बोलेंगे कोई छोटा बच्चा है, किसी छोटे बच्चे से वो फाइट नहीं कर पा रहा है, सपोज दैट कि उसको एक झूले पे उसको स्विंग करना है, और कोई बच्चा ऑलरेडी उस पर स्विंग है और वो कह रहा है कि मैं नहीं झूलने दूंगा, और वो लेट गो कर दे रहा है, चल ठीक है। तो उसको ये हो गया कि मुझे तो हर चीज में गिव अप कर देना है। तो क्या ये उसके बड़े होते होते इम्पैक्ट करता है कि मुझे हर चीज में गिव अप कर देना है? और अगर बड़े होते होते उसको कोई एक ऐसा एज फैक्टर है जहाँ पे उसको ये लगना चाहिए कि जहाँ उसको समझ में आना चाहिए कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, माँ या बाप उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेट्स गो। लेकिन क्या कोई पेरेंट को वहां पे स्टैंड होना चाहिए कि नहीं, आप जाओ और फाइट करो इस चीज के लिए? क्या डिफरेंस होगा इस चीज में? तो इस चीज़ के दो पहलू हैं। एक है बुलिंग, एक तरीके से कि आपको कोई बुली कर रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, वीक है बोल के। वीक है बोल के, और आप गिव अप कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बुलिंग हो सकते हैं कि बच्चे को डिप्रेसिव फीलिंग्स आ जाए। तो लैक ऑफ एफर्ट जो आप बोल रहे हैं, जो सेकंड पार्ट ऑफ द इक्वेशन है, वो लैक ऑफ एफर्ट किस रीज़न से हो रहा है जानना ज़रूरी है। अगर आपको परसिस्टेंटली नीचा दिखाया जा रहा है, तो कभी कभार आप खुद ही अपनी सोच में, खासकर बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, उनको लगता है कि क्या फ़ायदा करने का, कि हम बुली होंगे, हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, हम बुली होंगे, तो वो एफर्ट करना कम कर देते हैं। हाँ, पर ये चीज़, क्योंकि एफर्ट करना उनके एक तरीके से मेंटल स्टेट ही ऐसा है, मेंटल कंडीशन ही ऐसी हो जाती है कि हम एफर्ट पूरा नहीं डालेंगे। ये उनकी एकेडमिक्स को भी अफेक्ट कर सकता है, ये उनके रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर सकता है, एंड इसके बहुत डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमारा जो एफर्ट है वो स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए। जो चीज़ हमें फ़ायदा दे उसमें, या जो चीज़ ओवरऑल अच्छी है या फिर हमारे हित में है, उसमें एफर्ट देना ही, स्ट्रीमलाइन करके उसमें एफर्ट देना चाहिए। उसको एफर्ट क्या गिव अप करना, कभी कभार जो अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिप्रेशन है कि हम जो नॉर्मल जो चाहते हैं वो भी नहीं, उसमें भी एफर्ट नहीं दे पाते। तो इट इज़ अ वेरी ये सीरियस तो चीज़। इसमें इक्वली पेरेंट्स का रोल भी उतना ही रोल निभाता है, क्योंकि बच्चा अगर झूला झूलने गया और बच्चे को नहीं मिला और पेरेंट्स ने बोला इट्स ओके, तो क्या हुआ, बच्चे पेरेंट को फाइट करना चाहिए? देखिए, पेरेंट ही चाइल्ड की वॉइस है। एग्जैक्टली। जब बच्चा पैदा होता है, जो अपनी इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ में होता है, जब बोल नहीं सकता, तो जो पेरेंट का रोल होता है प्राइमरीली अमंग अदर थिंग्स, और पेरेंटिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये बताना बोलना आसान है, बट पेरेंट बन के ही आपको पता लगता है कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। एंड वन ऑफ द जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो है टू बी द वॉइस ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चे के साथ कुछ ऐसा गलत हो रहा है, नॉर्मल डेली लाइफ में भी गलत हो रहा है, तो फिर जस्ट बिकम देयर वॉइस। कि अगर कुछ तो ऑब्वियसली ये बच्चे को एक पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि बच्चे ने जो बचपन में अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस किया, बहुत सारे सिचुएशन उसने फेस करी, क्या वो बड़े होते होते उसके साथ वो सिम्टम्स अलाइंड हो जाते हैं? क्या
कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने लगता है या उसकी शादी हो जाती है, जब उसके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, क्या वो चाइल्डहुड ट्रॉमा उस पर इम्पैक्ट डालता है कि उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सीरियस क्वेश्चन आपने पूछा। तो इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है ट्रॉमा को। काफ़ी बार हमें जो दिया जाता है ट्रॉमा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, और बच्चे के लिए तो ये और ज़्यादा, क्योंकि बच्चा तो अभी दे आर नॉट फुली डेवलप्ड, उनके तो बस में बहुत कम चीज़ें होती हैं। ट्रू। अगर उनके ऊपर कोई ट्रॉमा ऐसा आ जाता है जो जिस पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, हाउ इट मैटर्स इन द लॉन्ग रन इज कि अगर वो चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं कि नहीं टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, एंड चैलेंजेस को ओवरकम कर पाते हैं कि नहीं। तो ये पाया गया है कि जो जो लोग अपने जो चैलेंजेस जो आए जो उनके कंट्रोल में नहीं है, उनको अगर वो डील कर पाए अप्रोप्रिएटली और उससे एक पॉजिटिव तरीके से निकल पाए बाय बिकमिंग वाइज एंड नॉट वुंडेड, तो फिर उन लोगों की जो मेंटल हेल्थ जो है वो इतनी एडवर्स तरीके से अफेक्ट नहीं होती, वर्सेस अगर उन अनहेल्दी पैटर्न्स में फंस गए या फिर वो डील नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीज़न, तो फिर उनमें जो सुसाइडलिटी के जो थॉट्स हैं वो आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं कि हर किसी में आएंगे, लेकिन हाँ। सो अगर हम मेन रीजन पूछें हम्म कि आजकल सुसाइडल थॉट्स क्यों आ रहे हैं, हम्म what was the reason behind it, हम्म with the fact or with the basic points we want to know? अनट्रीटेड मेंटल इलनेस Okay. एक जो सबसे मेजर कॉज ये है। Other अगर than आपके that, कोई मेंटल कोई आपकी कंडीशन है, मेंटल डिसऑर्डर है कोई, जो ओवर टाइम डेवलप हुआ है और वो ट्रीट नहीं हुआ, बाय ट्रीटमेंट व्हाट आई मीन इज थ्रू मेडिसिन और नॉट, कैसे भी ट्रीटमेंट हो तो इट इज अ बायोसाइकोसोशल, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल कि आपको साथ कोई बात करने वाला है कि नहीं, एंड सोशल आपका जो सोशल एनवायरनमेंट कैसा है। तो बाय अनट्रीटेड मेंटल इलनेस व्हाट आई मीन इज ना वो बायोलॉजिकली ट्रीट हुआ, ना वो साइकोलॉजिकली ट्रीट हुआ, ना सोशली ट्रीट हुआ, तो वो अकेले अपने दिमाग में कोई रह गया, तो उसकी वजह से सुसाइड के जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा आ सकते हैं। so is there any symptoms जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको पता चल पाए कि there's symptoms कि कोई तीसरा बंदा suicidal thoughts वो कर रहा है, सोच रहा है कि हाँ अब कोई रीजन नहीं है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, लेट्स सुसाइड, तो आसपास के लोगों को क्या वो सिम्टम्स पहचानने चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर कोई वर्बलाइज नहीं करेगा अपने सुसाइडल थॉट्स को, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई सुसाइडल है कि नहीं। एग्जैक्टली। पर कई सिम्टम्स जो आप देख सकते हैं वो ये है कि कोई अपने आप को सेल्फ हार्म कर रहा है कि नहीं, जैसे अपने आप को काटना, जैसे ऐसी बातें करना कि जो थोड़े सेल्फ हार्म या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाए, नेगेटिव थॉट्स करना, एंड कोई सोशली विड्रॉ कर ले अपने आप को, कोई सब्सटेंस यूज करने लग जाए, कोई ड्रग्स या अल्कोहल यूज करे और अपने आप को सबसे आइसोलेट कर ले, हाँ, या फिर कोई अपने ऊपर कोई सेल्फ हार्म करे। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर डॉक्टर को इमीडिएटली आप कंसल्ट करें। जाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि हमारे अडल्ट्स कहें चाहे बच्चे कहें और चाहे अडल्ट से ऊपर वाले एज ग्रुप के बारे में बात करें, देयर सो मेनी पीपल्स जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं और जो बार बार ये बोलते हैं कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, दे फेसिंग द डिप्रेशन और उनको प्रॉब्लम हो रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू कि आप उनको ये मैसेज कन्वे करें कि व्हाट वाज द राइट टाइम कि आपको कंसर्न करना चाहिए, और व्हाट वाज द राइट टाइम कि आपको किससे और कब बात करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है, उनको ये लगता है कि हमें अब बात नहीं करनी, दे वॉन्ट कि हमें एक रूम चाहिए, हमें अकेले में रहना है, बट आई थिंक देयर द पॉइंट कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, है ना। तो जस्ट आई वांट कि आप प्लीज़ ऑडियंस को बताएं, क्योंकि मेंटल हेल्थ को लेके देयर सो मैनी इश्यूज पर कोई बात नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट कि लोग अवेयर रहें इस चीज़ को लेके। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू से समथिंग अबाउट आवर ऑडियंस। तो इफ़ देयर इज एनी रीज़न टू बी कंसर्न्ड, अगर आपको अपने किसी भी हेल्थ की वजह से कंसर्न हो रहा है, तो दैट इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल।
अ डॉक्टर। तो अगर आपको अफेक्ट कर रहा है, इतना अफेक्ट कर रहा है कि आप उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो वही टाइम है बात करने का। अपने डॉक्टर के पास जाएं और जो आपके मन में चल रहा है वो बताएं, ताकि वो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका एक सॉल्यूशन मिल सके। अगर हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिले करते हैं तो प्रॉब्लम उससे जाती नहीं है। अगर हम उसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं और ठीक पर्सन से ढूंढते हैं, जो मेंटल हेल्थ इसमें डॉक्टर हुआ, तो आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और अपने आप को कैसे हैंडल करना है वो भी बेटर तरीके से समझ आएगा। तो जब भी इफ देयर इज अ कॉज फॉर कंसर्न, गो टू अ डॉक्टर। तो आई होप डॉक्टर ने जो मैसेज आपको दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम का देयर इज अ सोल्यूशन। ऑफ कोर्स देयर, आप हमेशा ये मत सोचिए कि उसका एंड हो गया है, कि हम ये रास्ता अपना लें। नो, एक्चुअली देयर एवरी प्रॉब्लम्स हैव अ सोल्यूशन। सो अगर आपको कोई भी कंसर्न है और आपका कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर से ज़रूर पूछेंगे, उस आपके जो भी सवाल होंगे हम डॉक्टर से ज़रूर उसका जवाब जानेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो है अपनी दृष्टि डाली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।